हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि बीकर में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचानिए। तो यहाँ पर जो अपने को बीकर में दिया हुआ कि एक रंगीन विलयन है, उसमें एक धातु की छड़ रखी है, अपने को नहीं पता वो धातु कौन सी है। और उसके बाद में जो है अपने को चमकीला सिल्वर निक्षेप प्राप्त हुआ है और नीला विलयन जो है प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया की, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं। ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं। अब यहां पर अगर अपने देखें तो अपने को तीन धातुएं दी हुई है मुख्यतः। एक दी हुई है जिंक, दूसरा दिया हुआ कॉपर और तीसरा क्या दिया हुआ है एजी। इन तीनों अभिक्रियाओं में एक क्या दिया हुआ है जिंक, उसके बाद में कॉपर और फिर एजी। तो जिंक का जो मानक अपचयन विभव होता है ये होता है -0.76। कॉपर का जो मानक अपचयन विभव होता है ये होता है लगभग 0.34। 0.34। एजी जो होता है इसका जो मानक अपचयन विभव होता है ये होता है 0.80। तो इसके आधार पर अपने देख सकते हैं कि प्रबल अपचायक कौन सा होगा। प्रबल अपचायक कौन होगा जिसका जो मानक अपचयन विभव है वो उतना ही ज्यादा होगा, मतलब ऋणात्मक में ज्यादा होगा, एक तरह से अपने कह सकते हैं। तो सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होगा, जिंक, उसके बाद में कॉपर और फिर क्या होगा एजी यानी सिल्वर होगा। अब देखो पहली अभिक्रिया अगर अपने देखें Zn प्लस Cu प्लस 2 इक्वल्स टू Zn प्लस 2 प्लस Cu। तो ये अभिक्रिया जो संभव है, यानी कि अभिक्रिया सही है, अभिक्रिया जो ये हो सकती है। लेकिन अगर ये अभिक्रिया होती, उसके बाद में बात करें दूसरी अभिक्रिया की, तो दूसरी अभिक्रिया क्या है कि Cu प्लस 2Ag प्लस इक्वल्स टू Cu प्लस 2 प्लस 2Ag। ये अभिक्रिया भी क्या है संभव है, ये अभिक्रिया भी संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि कॉपर जो है वो Ag का अपचयन कर सकता है। लेकिन तीसरी अभिक्रिया देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉपर जिंक का ही अपचयन कर रहा है, नहीं ये हो नहीं सकता, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक का अपचयन सामान्य परिस्थितियों में नहीं कर सकता। इसी तरह Ag भी जो है कॉपर का अपचयन नहीं कर सकता, तो C और D जो अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। अब देखो उसने बोला क्या है कि धातु की छड़ डाली, अपने को नहीं पता कौन सी छड़ है। पहले तो विलयन क्या था, रंगहीन विलयन था, और बाद में विलयन का रंग क्या हो गया, नीला विलयन। अब देखो नीला रंग जो होता है वो होता है Cu+2 आयन का। जो Cu+2 आयन जो होता है उसका जो रंग होता है वो क्या होता है, नीला होता है। अब देखो इसने बोला क्या कि प्रारंभ में तो क्या था अभिक्रिया, जो विलयन था विलयन रंगहीन था, यानी कि प्रारंभ में विलयन क्या था, रंगहीन था, लेकिन बाद में क्या हो गया, नीला। अगर ये पहली अभिक्रिया होती तो पहले तो रंग क्या होता विलयन का, नीला, और बाद में क्या हो जाता रंगहीन, यानी जो अपने को दिया हुआ है उसका उल्टा होता। लेकिन हुआ क्या यहां पर कि ये जो विलयन है ये तो क्या है, रंगहीन है, और बाद में विलयन जो है वो क्या हो गया, नीला हो गया। इसका मतलब जो छड़ अपने डाली है वो तो किसकी डाली है, कॉपर की, और विलयन में कौन सा आयन उपस्थित था, Ag+ आयन। कौन सा आयन उपस्थित था, Ag+ आयन। और कॉपर छड़ के ऊपर Ag का चमकीला निक्षेप प्राप्त होता है। चमकीला निक्षेप प्राप्त होता है अपने को। चमकीला निक्षेप किसका प्राप्त होता है, Ag का। तो सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी, कॉपर प्लस 2Ag प्लस इक्वल्स टू Cu+2 प्लस 2Ag। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।